Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 5 of chapter number 8, and it is about what were the events that lead to the birth of the All India Muslim League. क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की जमात थी जब पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान बनने से पहले, ये कैसे बनी। ठीक है, तो वो क्या इवेंट्स थे या वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपनी एक बाकायदा जमात तश्कील दी। आंसर है इसका पेज नंबर 78 पे। अच्छा, पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मुस्लिम लीग की जो एक बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग बनने से पहले, मुस्लिम लीग की जमात बनने से पहले क्या हुआ था, उसकी पॉलिटिकल पार्टी बनने से पहले। 1857 में हुई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका आप सबको पता है। ठीक है, ये वो वाहिद आखिरी स्टेप था, कह लो कि आखिरी वो जंग थी जिसकी जो इंडियंस की तरफ से एक कोशिश थी ब्रिटिश को सब कॉन्टिनेंट में जो उन्होंने कंट्रोल हासिल करना था उसको रोकने की, जिसमें वो नाकाम हो गए। अच्छा, आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल सब कॉन्टिनेंट में हासिल कर लिया था, उस टाइम जो हिंदू थे वो ब्रिटिश को इस चीज़ में यकीन दिलाने में कामयाब हो गए थे कि भाई जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जबकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसमें जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हिंदू मुसलमान दोनों ही शामिल थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे ब्रिटिश को यकीन दिला दिया था कि हम जो हैं आपके साथ मुखलिस हैं, ठीक है, और हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं। अब ब्रिटिश जो थे वो हिंदुओं को जो था वो समझते थे वो हमारे फेवर में, यानी वो हमारे फ्रेंड्स हैं, जबकि जो मुसलमान हैं वो उनको अपना सख्त तरीन दुश्मन समझते थे। ठीक है, क्योंकि उनको यही था कि जी हमने उनको उनकी स्टेट पर कब्जा किया जहाँ पे मुसलमान काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रहे थे, हमने वहाँ उनकी स्टेट हथिया ली है, तो अब मुसलमान जो हैं वो हमारे जो हैं वो सख्त दुश्मन हैं, यानी उनके दिलों में नफरतें ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ जो थी आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करने की कोशिश की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने, थ्रू अपने एड्रेसेस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपनी मीटिंग्स के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ ख़त्म होना शुरू हुई और ब्रिटिश जो थे वो मुसलमानों की तरफ से उनका दिल साफ़ होना शुरू हुआ, तो उसके बाद, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की बनने से पहले वो टाइम पीरियड था जब मुसलमानों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, किसी चीज़ में भी नहीं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत सारे लोगों की, मुसलमान रहनुमाओं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं, उनकी कोशिशों से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिटिकल पार्टी बनी 1906 में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे। 1906 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी और इससे पहले कोई मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ से इसका बैकग्राउंड स्टार्ट होगा। ये हेडिंग अभी आप नहीं दोगे, यहाँ पे आपने पहले हेडिंग मेंशन करनी है बैकग्राउंड। ठीक है, ये हेडिंग हम आगे नेक्स्ट पेज पे देंगे। अभी यहाँ पे आपने बंगाल वॉज अ लार्ज प्रोविंस, इधर से आप स्टार्ट करेंगे और इसकी हेडिंग क्या होगी, बैकग्राउंड। Bengal was a large province. Most of its population was Hindu, but Muslims also lived there in great numbers. In 1905, the British divided the province into West Bengal and East Bengal. अच्छा, बंगाल जो था वो उस टाइम बहुत बड़ा कह लो बहुत बड़ा सूबा था। ठीक है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर हिंदू थी, लेकिन मुसलमान भी कम नहीं थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो हिंदू थे, लेकिन मुसलमानों की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से और कुछ इस तरह की वजूहात भी थी कि बंगाल की तरफ जो थी तवज्जो भी कम थी, तो 1905 में ब्रिटिश ने उस प्रोविंस को दो हिस्सों में डिवाइड करने का सोचा कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना दिया जाए। ठीक है, ईस्ट बंगाल में जो थे वो मुस्लिम ज़्यादा थे और वेस्ट बंगाल में जो थे वहाँ हिंदू थे। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। Since the Muslim were living in greater numbers in the eastern part, East Bengal became a Muslim majority province. ठीक है, ईस्ट बंगाल जैसे मैंने अभी आपको बताया वो मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया था और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी में थे। अच्छा, अब जब ये पार्टीशन हो गई तो ये चीज़ हिंदुओं को तो किसी सूरत पसंद ही नहीं आई। उस टाइम कांग्रेस की जमात मौजूद थी, यानी हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस मौजूद थी, बट मुसलमानों की जो थी वो कोई भी ऐसी सच पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। द कांग्रेस डिड नॉट लाइक दैट बिकॉज मुस्लिम लीडर्स इन ईस्ट बंगाल बिकेम ऑलमोस्ट एज पावरफुल एज हिंदू लीडर्स इन वेस्ट बंगाल।
कांग्रेस को ये चीज़ इस वजह से पसंद नहीं थी कि उनको लगता था कि मुस्लिम लीडर्स भी उतने ही पावरफुल हो जाएंगे ईस्ट बंगाल के रहने वाले, जो ईस्ट बंगाल में 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, वेस्ट और ईस्ट में। तो जो मुस्लिम लीडर्स ईस्ट बंगाल के बनेंगे वो भी उतने ही पावरफुल हो जाएंगे जितने हिंदू लीडर्स हैं। तो ये चीज़, इक्वालिटी वाली चीज़ जो थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब क्या किया उन लोगों ने, यानी जो कांग्रेस के यानी हिंदू थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, मिलिटेंट कहते हैं जंगजू को, जो जंग लड़ते हैं या कह लो फौजी दस्ते वगैरह। ठीक है, यानी काफ़ी कह लो पीक पे थी ये मूवमेंट। मिलिटेंट मूवमेंट वर स्टार्टेड बाय हिंदूज एक्सट्रीमिस्ट टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कैंसल द पार्टीशन। तो इन्होंने मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट कर की, और इस मूवमेंट जो थी ये हिंदुओं ने चलाई थी, और ये बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे गई थी, और इन्होंने पूरी कोशिश की इस चीज़ के लिए, बहुत जोर लगाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये पार्टीशन जो है वो कैंसिल कर दे। ठीक है, खैर फिर इनकी कह लो ये मूवमेंट सक्सेसफुल रही और पार्टीशन जो थी वो फिर कैंसिल हो गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। अच्छा, अब आएंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 79। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जो हेडिंग हमने प्रीवियस देखी थी, बर्थ ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये हेडिंग आप देंगे इधर। ठीक है, बर्थ ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। In October 1906, a deputation of Muslims led by Aga Khan III met the British Viceroy at Simla. 1906 में, अक्टूबर में 1906 में मुसलमानों का एक डेप्यूटेशन था, यानी उसमें आगा खान जो थे वो उसको लीड कर रहे थे, और उनके साथ कुछ और मुसलमान लीडर थे। ये मिले थे 1906 में ब्रिटिश वाइसरॉय से सिमला में। सिमला जो है ये एक शिमला जगह है, एक पहाड़ी है, जहाँ पे जो था ये ब्रैकेट में देखे मेंशन है, हिल स्टेशन इन इंडिया वेयर द वाइसरॉय यूज्ड टू रिजाइड इन समर। अच्छा, ये एक ऐसा है, ये ऐसी यानी एक हिल स्टेशन था इंडिया में जहाँ पे वाइसरॉय जो थे वो आके गर्मियों में रहते थे। द डेप्यूटेशन टोल्ड द वाइसरॉय दैट मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया वर अ सेपरेट नेशन विच वांटेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टू बी मेंटेन्ड। इस डेप्यूटेशन जो यहाँ आया उसने वाइसरॉय को ये चीज़ बताई, और कह लो उसको इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि साउथ एशिया में रहने वाले जो लोग हैं, मुसलमान जो हैं, वो एक सेपरेट नेशन है। ठीक है, जो चाहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की पार्टीशन हो, टू बी मेंटेन, उसको मेंटेन रखने के लिए। सून आफ्टर द डेप्यूटेशन the leaders decided that the time had come for Muslim to have a political party of their own। अब देखिए, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, जिसको बाद में उन्होंने हिंदुओं की इस चीज़ पे उसको ख़त्म कर दिया दोबारा, तो यहाँ पे आके डेप्यूटेशन जो था पूरा आगा खान के साथ जो सबने यानी इस चीज़ पे गौर किया या डिसीजन लिया कि मुसलमानों को अब ज़रूरत है एक अलहदा सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी की। तो अब उसके बाद क्या हुआ, ऑन दिसंबर 30, 1906 इन द एनुअल सेशन ऑफ द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन ढाका। ढाका में जो था ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका सेशन हुआ था, एनुअल सेशन ईस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 3000 डेलीगेट्स थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 3000 डेलीगेट्स पास द रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ये रेजोल्यूशन पेश की थी। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने रेजोल्यूशन पेश की थी, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को कह लो कि इस चीज़ के लिए कहा था कि वो मुसलमानों के लिए एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी हो। ठीक है, इसको फिर 3000 डेलीगेट्स ने उस वक्त इसको पास किया था, और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सामने आई। द रेजोल्यूशन called for the creation of a political party by the name of All India Muslim League, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सलीमुल्लाह खान ने ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी, और 3000 डेलीगेट्स जो सर मौजूद थे उन्होंने इसको पास किया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन की में 2 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट हेडिंग आपने देनी है, फर्स्ट इधर स्टार्ट में बैकग्राउंड, और बंगाल वॉज अ लार्ज प्रोविंस से लेकर पार्टीशन तक। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने इधर हेडिंग देनी है, बर्थ ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन अक्टूबर 1906 से लेकर मुस्लिम लीग तक। ये इसकी सेकंड हेडिंग है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।